हेलो एवरीवन। मेरा नाम है करण और मैं एईओ हूँ ईडी में। ठीक है। अ, अभी तक हमने जो पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे उसमें हमने सीजीएल 2023 का मेंस का सारा क्वेश्चन कर लिया था। सीजीएल 2022 में 4 शिफ्ट्स में मेंस हुए थे, तो हमने 3 शिफ्ट कर लिए थे, एक शिफ्ट बच रहा था, दैट वाज 2 मार्च वाला शिफ्ट। तो उसका सोल्यूशन आज मैं करा के ये मेंस वाला पीवाईक्यू सीरीज खत्म करूंगा। ठीक है। और उसके बाद मैं स्ट्रैटेजीज वीडियो और आपका वो जो हाई यील्डिंग टॉपिक वाले वीडियोस है उसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि x प्लस 1/x 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये 14 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 14। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले 4 से चेक करते हैं। लास्ट 2 डिजिट 16 है, तो मतलब 4 से डिविजिबल है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि बाकी एक साथ 2 आंसर्स नहीं हो सकते। थर्ड क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। 23 प्लस 17 होता है 40, 40 20 60, 60 और 19 और 21 40, 60 और 40 100। तो टोटल कितने 5 हैं, तो 5 से डिवाइड किया 20 विल बी दी आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, 2 शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, उसके अपोजिट साइड साइड में 2 शिप्स हैं। ठीक है। कोलिनियर हैं ये सारे पॉइंट्स। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मान लेते हैं इस लाइट हाउस का हाइट x है। इफ द शिप्स आर 230√3 मीटर अपार्ट, ये डिस्टेंस ये है। ठीक है। अच्छा, ये x है तो ये x/√3 होगा। ठीक है, क्योंकि ये 30 डिग्री है और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी सॉरी, ये 30√3, ये 30 डिग्री है, तो ये x√3 होगा और ये x/√3 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि x√3 प्लस x/√3 इज इक्वल टू 230√3। √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस x 4x अपॉन √3 बराबर 230√3। √3 को इधर भेजेंगे तो 3 हो जाएगा वो, तो 4x इक्वल 230 इंटू 3 दैट इज 690 अपॉन 4। तो 4 1 जा 4, 7 जा 28, 10 4 2 जा 8, तो 172.5। ठीक है। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, tan a प्लस बी √3 है, तो a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। a माइनस बी 1/√3 है, तो a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। अब a और b निकालना है, दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देते हैं, तो a आ जाएगा दैट विल बी 90/2 दैट इज 45। और b के लिए क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बाई 2 कर देंगे, तो 15 45 और 15 a। Moving on to sixth question, the difference between the simple interest of on 8,000 for 3 years is 800. For rate of interest R1 and R2, find R1 minus R2. Where is the question? P R1 into T upon 100 minus P R2 into 3 upon 100 gives 800. ये कट गया। अभी 8 से 240 R1 minus 240 R2 equals 800। 240 कॉमन हो जाएगा, तो R1 माइनस R2 इज 800 अपॉन 240। 4 8 8 3 जा 8 10 जा 10 अपॉन 3 इज 3 होल 1/3%। ठीक है। मूविंग ऑन टू सिक्स सेवेंथ क्वेश्चन, 40 लीटर्स ऑफ मिल्क आर केप्ट इन अ कंटेनर। 40 लीटर मिल्क है। अब क्या है कि 4 लीटर ऑफ मिल्क वर रिमूव्ड फ्रॉम द कंटेनर एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, मतलब कि 36 आउट ऑफ 40 बच रहा है। एंड द प्रोसीजर वाज परफॉर्म 2 मोर टाइम्स, मतलब 36/40 एक बार और 36/40 एक बार और। तो पूछ रहा है हाउ मच मिल्क डज कंटेनर वुड होल्ड। इसको सॉल्व करते हैं। 9 4 सॉरी है ना, 4 10 जा 4 9 जा, अब ओके फिर से 4 10 जा और 4, ये तो 40 कट गया था ना, 4 10 जा 4, ठीक है। 9 9 जा 81 इंटू 36 अपॉन 10। 81 इंटू 36 करते हैं, 6 1 जा 6, 8 6 जा 48, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, 6 9 10 11, 4 4 8 9, ठीक है, 29.16 आंसर। Moving on to the eighth question, a rectangular park 120 meter long and 104 meter wide. ठीक, a 1 meter wide path runs along the boundary of the park, remaining completely inside the park area. तो कुछ इस प्रकार का 1 मीटर का ये रन कर रहा है इनसाइड द पार्क,
The inside edges of the park are marked with white line for negligible thickness. It costs rupees इतना to mark each meter with the white line. Then how much would the cost of fully marked? Very easy question. ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इनसाइड लाइन, इसको मार्क करने का लगता है 2.5 रुपए प्रति मीटर। ठीक, तो पहले इसका लेंथ निकाल लेते हैं। अच्छा, एक है तो ये कितना आ जाएगा 118, और ये कितना आ जाएगा 102। इस अंदर वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू 102 प्लस 118, सो दैट विल बी दैट विल बी 220 और इंटू 2 मतलब 440 और इंटू 2.5। अच्छा, इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये कितना हो गया 5, और 5 इंटू दिस इज 1100 1100। ठीक है, मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m will the system of equation this and this will have infinite number of solutions? 17 upon 23 must be equal to m upon 299। ये 13 टाइम्स में कटेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 17 7 3 21 का 2, 3 1 3 5 17 221 आंसर। मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम होगा 5 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो 30 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 5, तो 5 6 3 15 दिया 45 आंसर। 11th क्वेश्चन। अ मैन रो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर when the river is running at the speed of इतना, then it takes 2 hours to row to the place and come back to the initial point। वेरी इजी। देखो डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस अपॉन 10 प्लस 4.5 14.5 प्लस d अपॉन 10 माइनस 4.5 इज 5.5 इज इक्वल टू 2। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20d अपॉन 14.5 इंटू 5.5 इक्वल्स टू, ये 10 हो गया, 10d इक्वल्स दिस इंटू दिस 145 और 55 5 5 25 का 2 725 7 9 दिस 2 जीरो पीछे 2 जीरो ही ना 7 9 हाँ। अब एक 10 इधर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.975 अप्रॉक्स ये। चलिए मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर है, पी क्यू बराबर क्यू आर है, सॉरी क्यू आर है। ओ इज द इंटीरियर पॉइंट। ठीक, एट ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट ओ पी आर ओ आर पी के बराबर है, ओ पी आर ओ आर पी के बराबर है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग। पी ओ आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, पी ओ आर, हाँ ठीक है पहला। ओ इज सेंट्रॉइड, नो। पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू, पी क्यू ओ मतलब ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला। हाँ देखो साइड ये एंगल इक्वल है और ये पूरा एंगल भी इक्वल था, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और एक कॉमन साइड है, तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ठीक है थर्ड वाला, तो 1 and 3। चलिए मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन। साइन 25 साइन 65 दिस। ठीक है, अभी साइन 25 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 25 माइनस कॉस 25 और साइन 65 कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 25, दोनों सेम है, जीरो आ गया आंसर। 14th। अ मैन बाइज अ मशीन फॉर 5000, सीपी कितना है मशीन का 5000, बेच रहा है कितने में 6000 में। आफ्टर 2 ईयर अगेन ही बाइज द मशीन एट 8000, फिर 8000 में खरीदता है और 10000 में बेच देता है, तो टोटल कितने में बेच रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज 13 से 16 होने में 3/13 गुने 100, 100/13 इज 7.69 इंटू 3, 9 3 27, 6 3 18 19 20 का 2, 7 3 21 22.07। एक सेकंड, तो थोड़ा इससे ज़्यादा ही होगा, एक सेकंड कुछ तो छोटा सा गड़बड़ किया मुझे लगता है। 7.69 होता है ना, तो 9 3 27 का 2, 6 3 18 19 20 का 2, 7 3 21 23.07, सॉरी। हाँ तो ये आंसर हो जाएगा 15। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500, एचसीएफ इज 10, तो एक नंबर 10 है एक नंबर 10 भी, जहाँ पे ए और बी को प्राइम है, इनका प्रोडक्ट गिवन है 1500, जीरो से कट गया तो ए भी 15 आ गया। कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं 5 और 3, 1 और 15, तो ओनली 2। मूविंग ऑन टू द 16th क्वेश्चन। इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 48%, बाय व्हाट परसेंट इट्स सरफेस एरिया डिक्रीजेस। तो अगर 48% को डिक्रीज कर रहे हैं
तो बेसिकली 0.52 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे रेडियस को, तो स्फीयर इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सॉरी सरफेस एरिया इसका स्क्वायर होगा, तो 52 का स्क्वायर होता है। कैसे करते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर? इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस इंटू दिस, 5 टू जा 10 टू जा 20 का 0, हाथ में बचा 2, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 2704, 2 पॉइंट पीछे जाएगा, 4 पॉइंट पीछे जाएगा इतना। तो इसको एक काम करते हैं, 100 में से सॉरी 27.04 ही होगा, 27.04% डिक्रीज होगा, इसको 100 में से माइनस कर लेते हैं। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 0, और 9 में से 7 गया 2, 9 में से 72.96, ठीक है। 72, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द टू एम्प्लॉयज आर 7x एंड 4x। सेव कितना करता है? 4800 दोनों, और एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाएगा 3/1। तो 7x माइनस 4800 बराबर 12x माइनस 4800 इंटू 3। इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 4800, एंड दिस इज 8 9 10 7 5 12, 5 से इसको काटो तो हो जाएगा 2, ठीक है ना। 2 टू जा 4, 8 4 जा 32 का 3 4 वजह से 1920। तो 1920 पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि व्हाट इज दी, ये x आ गया ना 1920, तो पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ मंथली इनकम। सम ऑफ मंथली इनकम 7 प्लस 11 4 इज 11x, तो x कितना है 1920, तो 192 212 21120, ठीक है। मूविंग ऑन टू द 18th क्वेश्चन, 13 माइनस 12 इज 1, ये 25 में से 1 गया 24, 56 में से 24 गया 32, 32 40 में से जाएगा 8, 30 में से 8 गया 22। 19th क्वेश्चन, ये किसका रूट है? 41 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 49 का रूट, दैट इज 7, ठीक है। मूविंग ऑन टू द 20th क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ वुडन क्यूब ऑफ साइड इतना। अच्छा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक बात बताओ, पाई ऊपर में 22/7 है, तो जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। चेक कर लेते हैं, 9 8 नहीं है मल्टीपल, 8 8 16, 6 5 11 नहीं है मल्टीपल, 9 और 9 0 आ गया, मतलब मल्टीपल है। एक बार इसको भी चेक कर ले, 9 और 7 2 नहीं है मल्टीपल, तो दिस विल बी द आंसर। सिंपल, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। अ सर्कल टचेस ऑल 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, कुछ इस प्रकार से। ए बी कितना है 18, बी सी कितना है 21, ए डी कितना है 15, तो ये निकालो, इजी है। दिस मतलब दिस प्लस दिस, दैट इज 21 प्लस 15 इज 26, 36 मस्ट बी इक्वल टू 18 प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू आ गया 18। Moving on to the 22nd question. A basket contains 350 eggs. 12% of the eggs are rotten. How many eggs are they good enough to sold? अच्छा, 12% rotten है तो 88% सही होंगे। अभी किसी भी चीज का 88% निकालेंगे तो वो 11 का मल्टीपल होगा। चेक कर लेते हैं, ये नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 10 11 है, ये नहीं है, तो दिस विल बी द आंसर। If the interest be compounded half yearly, find the compound interest on 8000 at the rate of 20%। हाफ ईयरली है तो 10% हो जाएगा, एक साल में 2 हाफ ईयरली आते हैं, ठीक है। तो 8000, इसका 10% 800, इसका 10% 800, इसका 10% 80, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 8 8 16 और 80 1680। मूविंग ऑन टू 24th क्वेश्चन, मोड निकालना है इस डेटा का। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। जहां पे F1 है पहले तो हाँ F1 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये F0 इसके पीछे वाला, और F1 है ये, this is F1, this is sorry this is not F1, this is F2, this is F1 and this is L, और H कितना है इसमें 5 का है ना रेंज, तो 25 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 इज 2, और 2F1 दैट इज 22 माइनस 19, मतलब F0 प्लस F2 is this is guys 3 H 5 5 to get 10 upon 3 plus 25, 10 by 3 is 3.33, 28.33. Moving on to the 25th question. A glass jar contains 6 white, 8 black, 4 red, 3 blue marbles. If a single marble is chosen at random from the jar, what is the probability it is black or blue? Black or blue 9 10 11 और टोटल 6 4 10 8 18 और 21 आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन टू 26 क्वेश्चन, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, ए बी बी सी ए सी,
ए बी 9 है, बी सी 11 है, तभी तो 9 और 11 20 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इससे कितने ट्रायंगल पास सर्कल पास होंगे? देखो, एक भी सर्कल ऐसा नहीं होगा जो तीनों पॉइंट से पास हो। ठीक है, तो 0। A bike is sold at 87500 at a discount of इतना, तो 0.56 पूछ रहा है मार्क प्राइस, यही है मार्क प्राइस, तो इसको 0.56 से डिवाइड करना है। 0 0 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 0 0 0 0 8 से कर लेते हैं डिवाइड। 8 1 जा 8, 9 10 11 12, 4 है 45 है, तो 8 5 जा 40 50, 8 6 जा 48 20, 8 2 जा 16, 156250। ठीक है, 156250 आंसर। चलिए, ए बी सी डिड सर्टेन इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:7 और प्रॉफिट का रेशियो है ये, तो पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। कुछ इजी है एकदम, 4/3, मतलब जो प्रॉफिट है और जो टाइम पीरियड है उसको डिवाइड कर देंगे, वही रेशियो होगा आपके इन्वेस्टमेंट का। तो 3/2 और 14/7, तो दिस इज 2। अच्छा, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 9 12 आंसर। Moving on to the 29th question, two numbers are respectively this and this more than the third number। मान लेते हैं थर्ड नंबर 100 है, तो पहला नंबर 110 होगा, दूसरा नंबर 125। रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, इसको छोड़ दो। 5 22 बार में, 5 से 25 बार में, 22/25। चलिए, मूविंग ऑन टू द 30th क्वेश्चन, देयर आर 3 टैप्स ऑफ द डायमीटर 2 3 एंड 4। अच्छा, इनकी एफिशिएंसी है, मतलब जो पानी निकलता है वो रेशियो द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर्स है। तो मान लेते हैं टैप 1, टैप 2, टैप 3। दिस इज टाइम टेकन टू फिल, दिस इज एफिशिएंसी। इसका 2 है तो इसका एफिशिएंसी 4, इसका 9, इसका 16। बोल रहा है कि द बिगेस्ट टैप कैन फिल द टैंक इन 81 मिनट्स, तो T3 बिगेस्ट है और 81 मिनट्स में फिल कर देता है। इफ ऑल टाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द टैंक? सब एक साथ। अच्छा, वर्क कितना होगा? 16 × 81 है ना, ये एफिशिएंसी और ये टाइम, और टोटल ये निकाल लेंगे तो वो टोटल टाइम निकाल देगा। 16 4 20 और 29। अच्छा, 81 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट विल बी 16 कम 16, 8 6 48, 81, 1296, 1296 अपॉन 29, 29 4 जा जाएगा, 29 4 जा कितना होता है? 116। हाँ, तो 29 4। अच्छा, 4 से स्टार्टिंग सिर्फ एक ही का है और नीचे 29 भी है, तो मतलब यही आंसर होगा। तो चलिए, 30 क्वेश्चन खत्म हो गए इस शिफ्ट के। ये शिफ्ट था आपका 2 मार्च वाला शिफ्ट, सीजल 22 का। बहुत ही इजी शिफ्ट था, तो खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जीके स्ट्रैटेजी का आएगा और कीप वेटिंग फॉर दैट। Till then, bye bye, all the best, keep studying, keep sharing, keep subscribing my channel. Thank you.